हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं पिंकी टीचर पीवी गढ़ा परम शांति इंग्लिश स्कूल न्यू बच्चाओं से 10th क्लास के बच्चों को लेसन 10 जीने की कला, लेसन का नाम है जीने की कला। इस लेसन के बच्चों आप लोगों को प्रश्न उत्तर कराऊंगी। अभी देखेंगे स्वाध्याय से नंबर 1, निम्नलिखित प्रश्नों के नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है, मनुष्य जीवन को किस काम में लाया जाना चाहिए? तो इसका उत्तर है हंसी खुशी में बिताने के। दूसरा देखिए, आदमी ज्यादा धार्मिक, फिलॉसफर और सदाचारी लगता है, ऐसा लोग कब समझते हैं? तो जब वह बुझे दिल का होता है तब। तो क्या लिखा है? जब वह बुझे दिल हो तब। तीसरा देखिए, लेखक के मतानुसार जीवन की समस्याओं को किस प्रजा ने ठीक से समझा था? तो चीनियों ने समझा था। ओके, अभी आगे देखेंगे। निम्नलिखित प्रश्नों के एक एक वाक्य में उत्तर लिखिए। तो पहला प्रश्न है, जीवन की सबसे बड़ी गुत्थी कैसे सुलझाई जाए? तो इसका उत्तर है कि जीवन की सबसे बड़ी गुत्थी हंसी खुशी में जीकर सुलझाई जाए। दूसरा प्रश्न देखिए, जीवन की समस्या को किसने ठीक से समझा था? तो इसका उत्तर सुनिए, जीवन की समस्या को चीनियों ने ठीक से समझा था। तीसरा प्रश्न देखिए, दुनिया में सबसे बड़ा बुद्धिमान कौन है? तो इसका उत्तर है, दुनिया में सबसे बड़ा बुद्धिमान जो सबसे ज्यादा खुश रहता है वो है। नीचे आ जाइए। निम्नलिखित प्रश्नों के 2-3 वाक्यों में उत्तर लिखिए। तो पहला प्रश्न है, प्रसन्न रहने की कला क्या है? तो इसका उत्तर है, जीवन का उद्देश्य आनंद प्राप्त करना है, इसके लिए प्रसन्न रहना बहुत जरूरी है। खिले हुए सुंदर फूल, बहते हुए झरने, गाते हुए पंछी, पेड़ों का नृत्य, टिमटिमाते हुए तारे, चांद के हंसते चेहरे और चमकते सूरज आदि को देखकर हम प्रसन्न होते हैं। प्रसन्न रहने के लिए इनका अवलोकन करना चाहिए। अब दूसरा प्रश्न देखिए, खुश रहना केवल एक जरूरत नहीं, यह एक नैतिक उत्तरदायित्व भी है। कैसे? तो इसका उत्तर सुनिए, मनुष्य के व्यक्तिगत जीवन का प्रभाव उस तक ही सीमित नहीं रहता, वह दूसरों पर भी पड़ता है। सुख दुख की छूट दूसरों को भी लगती है। हम उदास रहेंगे तो हमें देखकर दूसरे भी उदास होंगे, हम खुश होंगे तो दूसरे भी हमें देखकर खुशी होंगे। इस तरह खुश रहना केवल एक जरूरी नहीं, यह एक नैतिक उत्तरदायित्व है। आगे प्रश्न देखेंगे कि हमारी खुशी हमें कब खुश नहीं कर सकती? तो इसका उत्तर है, हम जो कुछ अपने लिए करते हैं उसमें भी दूसरों का भाग होता है। हम खुद खुश होकर दूसरों को खुश करते हैं और दूसरों को खुश देखकर खुद खुश होते हैं। अगर हमारे चारों तरफ उदास चेहरे जमा हो जाएं, तब हमारी अपनी खुशी हमें खुश नहीं कर सकती। अब आगे देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों के सविस्तार उत्तर लिखिए। प्रश्न पहला है, आदमी का जीवन उसकी अपनी व्यक्तिगत जायदाद क्यों नहीं है? तो इसका उत्तर है, हमारा जीवन एक शीशा घर है। हम जो भी करते हैं उसका प्रतिबिंब एक ही समय सैकड़ों लोगों पर पड़ता है। हर आदमी पूर्ण संग्रह का अंश है। वह जो कुछ अपने लिए करता है उसमें दूसरों का भी भाग होता है। दूसरे लोग जो कुछ करते हैं उसमें वह भी प्रभावित होता है। इसलिए आदमी का जीवन उसकी अपनी व्यक्तिगत जायदाद नहीं है। अब हम आगे प्रश्न देखेंगे।
हम बुझे हुए दिल और सूखे हुए चेहरे के साथ कहाँ स्थान नहीं प्राप्त कर सकते? तो उत्तर सुनिए। बुझे हुए दिल और सूखे हुए चेहरे धर्म, फिलॉसफी और सदाचार के प्रतीक हैं। जिस चित्र में सूरज का चमकता हुआ मस्तक, चांद का हंसता हुआ चेहरा, तारों की झिलमिलाती हुई आंखें, पेड़ों का नृत्य, पंछियों का संगीत, बहते हुए पानी की तरंगें तथा खिलते हुए फूलों की बहारें अपनी शोभा दिखा रही हों, वहां हम बुझे हुए दिल और सूखे हुए चेहरों के साथ स्थान नहीं प्राप्त कर सकते। आगे देखिए बच्चों, निम्नलिखित शब्दों के से कर्तवाचक संज्ञा बताइए। तो पहला क्या है? कला। तो कला का होगा कलाकार। फिर दूसरा क्या है? दूसरा है नीति। तो नीति का आएगा नीतिज्ञ। बातूनी। फिर चौथा है दिल। तो दिल का क्या होगा? दिलदार। पांचवा है सदाचार। तो सदाचार का आएगा सदाचारी। छठा है नृत्य। तो नृत्य का क्या आएगा? सॉरी बच्चों, छठा है संगीत। तो संगीत का संगीतकार। सातवां है नृत्य। नृत्य का होगा नर्तक। अब आगे आ जाइए, निम्नलिखित शब्दों के विशेषण बनाइए। संसार का सांसारिक। विश्वास। विश्वास का विश्वसनीय। प्रतिबिंब, प्रतिबिंबित। प्रकृति, प्राकृतिक। समय, सामयिक। अंश, आंशिक। निम्नलिखित शब्दों के भाववाचक संज्ञा बनाइए। प्रसन्न। तो अभी हम भाववाचक संज्ञा देख लेंगे। प्रसन्न, प्रसन्न का होगा प्रसन्नता। सरल, सरल का होगा सरलता। बड़ा, बड़ा का बड़प्पन। खुश, खुश का खुशी। उदास, उदास का आएगा उदासी। बहुत, बहुताय। आदमी, आदमीयता, आदमीयता। बच्चों आपका लेसन कंप्लीट हो गया। ओके, इसको करो। और ये आपको खुद लिखना है, जीवन जीने की कला, इस विषय पर आपको निबंध लिखना है। ओके बच्चों, बाय बाय।